बच्चों, आज के इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागः का पहला पाठ पढ़ेंगे। प्रथमा पाठः, जिसका नाम है सुभाषितानि। पाठ का प्रारंभ करने से पहले मंगलम का उच्चारण हम लोग करेंगे और पाठ से पहले पेज पर लिखा हुआ है मंगलम। यद् जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिसका अर्थ है, जो रहता है जागृत और दूर दूर तक जाता है, सोया रहकर भी ऐसे ही जाकर वापस आता है। दूर दूर वह जाने वाला सब तेजों का ज्योति निधान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है जो शुक्ल यजुर्वेद से ही लिया गया है। सुषार थिर श्वान निव यन मनुष्यान ने नियते अभिषो अभिर्वाजिन एव हृत प्रतिष्ठम यदजिरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जो जन जन को बागडोर से इधर उधर ले जाता है, चतुर सारथी ज्यों घोड़ों को इच्छित चाल चलाता है, सदा प्रतिष्ठित हृदय देश में अजर और अतिशय गतिमान, सदा समन्वित शुभ संकल्पों से वह मन मेरा बने महान। तो यहाँ पर मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, मे मनः मेरा मन, तो बहुत ही अच्छी बात इसमें कही गई है। और इसी के साथ हम लोग पहले पाठ का प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृतिः, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो इन सभी श्लोकों में नैतिकता का और अच्छे गुणों का, अच्छे व्यवहार का, इन सब का ज्ञान कराता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले श्लोक को पढ़ेंगे और सबसे पहला श्लोक जो है यहाँ पर गुण के बारे में है। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः, गुण बहुवचन है यहाँ पे। गुणा शब्द गुण यानी कि कई गुण। गुणगेषु गुणवानों में ही, गुणा भवन्ति गुण होते हैं। गुण जो है जब तक गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं, गुणियों में रहते हैं। गुणगेषु, गुणगेषु का अर्थ है गुणवानों में या गुणियों में, यानी कि जिनके अंदर गुण है, गुणियों में। तो जिनके अंदर गुण है वो गुणवान कहे जाते हैं। तो गुणगेषु गुणवानों में ही गुण होते हैं। जब तक गुणवान के पास रहते हैं तब तक तो वे गुण कहे जाते हैं, वो गुण कहलाते हैं और गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वे निर्गुण को प्राप्त होकर, निर्गुणम प्राप्य निर्गुण को प्राप्त होकर भवन्ति दोषाः, दोष बन जाते हैं। दोष यानी कि उनका दुरुपयोग होने लगता है और वो जो है गुण दोष बन जाते हैं।
सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु तोयाः का अर्थ है स्वादिष्ट जल। स्वाद यानी कि जो है स्वादिष्ट, सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट जल। सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। प्रभवन्ति का अर्थ है निकलती हैं। प्रभवन्ति मतलब निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं नदियाँ। प्रभवन्ति, प्रभवन्ति का अर्थ है निकलती हैं। जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ वे स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली ही निकलती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य यानी कि समुद्र को प्राप्त होकर। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम और आसाद्य इसमें दो पद हैं। समुद्र में मिलकर, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर। समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, और यहाँ पे दो पद है, समुद्रम और आसाद्य। यहाँ पे म और आ मिलकर माँ हो गया है। तो इस तरह से ये दोनों पद मिलकर एक पद बन गया है। समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेयाः, भवन्ति अपेयाः, यहाँ पे दो पद है, इसमें पीने योग्य नहीं होती। भवन्त्य पीने योग्य नहीं होती, पीने योग्य नहीं होती। यहाँ पे दो पद है, इसमें भी भवन्ति अपेया। भवन्ति मतलब होती हैं, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं। तो पीने योग्य नहीं होती हैं। नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती हैं, निकलती हैं, वो स्वादिष्ट जल वाली, उनका जल बहुत ही मीठा होता है। नदियों का जल बहुत ही मीठा होता है, पीने योग्य होता है, उसे लोग पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं और उसका बहुत उपयोग होता है। लेकिन वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वो पीने योग्य नहीं रह जाती। तो उसमें जो है गुण की जगह पे दोष आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे अंदर गुण होते हुए भी अगर हमारी संगति निर्गुण लोगों के साथ हो जाती है तो वो गुण जो है दोष बन जाते हैं, वो संगति का प्रभाव छोड़ते हैं। तो जैसा कि नदी जब तक अपने आप में रहती है तब तक स्वादिष्ट रहती है, जब वो समुद्र में मिलती है तो वहाँ जाकर उसका जल भी वैसा ही हो जाता है। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादु तोयाः, प्रभवन्ति नद्यः सुस्वादु तोयाः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। तो इस तरह से गुण गुणवानों में ही, गुणा गुणगेषु, गुण गुणवानों में ही गुणा भवन्ति, गुण होते हैं। गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं। जब तक गुणवान लोगों के पास होते हैं तब तक वो गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, और वे निर्गुण को, जो जिनके पास कोई गुण नहीं है, ऐसे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। यानी कि वही गुण जो है वो कमियां बन जाती हैं।
और उसी तरह से जैसे कि स्वादिष्ट जल वाली नदी यदि समुद्र में मिल जाती है तो वो भी खारी हो जाती है, उसका पानी भी नमकीन हो जाता है, खारा हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता। तो नदियों का जल भले ही थोड़ा होता है लेकिन वो पीने योग्य होता है, उसके बहुत लाभ हैं और उसका जो है लोग उसका उपयोग भी अधिक से अधिक करते हैं और पीने के काम आता है। और जल ही जीवन है, ये सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन जो है संभव नहीं है। तो नदियों का पानी पीने के काम आता है। अब यहाँ पे दूसरा श्लोक है और दूसरे श्लोक में ये कहा गया है कि यदि किसी के पास कोई कला नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वह पशु के समान है। और वह पशु ऐसा जिसके कि न सींग है न पूंछ है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब यहाँ पे पहली पंक्ति में कई शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे कि साहित्य, संगीत, कला, विहीना का अर्थ है रहित। साहित्य कहते हैं लिटरेचर को, जो जिस भाषा में जो पुस्तक लिखी जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, अनेक भाषाओं में ये होता है। तो साहित्य का ज्ञान ना होना, संगीत का ज्ञान ना होना और कला, कोई भी कला ना होना। अगर कोई कला भी है किसी व्यक्ति के अंदर तो भी जो है वो कुछ ना कुछ कार्य करके अपनी जीविका चला सकता है। तो साहित्य, संगीत और कला से रहित यानी कि जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो। विहीन का अर्थ होता है रहित। साक्षात पशु, साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला। यहाँ पे विषाणहीनः, साक्षात रूप से दिखाई देने वाला। पुच्छ मतलब पूंछ, पुच्छ का अर्थ होता है पूंछ और विषाण का अर्थ होता है सींग। और विहीनः का अर्थ है रहित। विहीना का अर्थ है रहित। तो यहाँ पर साक्षात यानी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला। पशु मतलब पशु है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर न साहित्य है, न संगीत है, न कला है। वह व्यक्ति साक्षात दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाला पशु है, जिसकी न पूंछ है न सींग है। पूंछ और सींग से रहित वह मनुष्य जो है वो पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि, तृणम न खादन्नपि, घास न खाते हुए भी। न खादन अपि, न खादन अपि, न खाते हुए भी। यहाँ पे खादन अपि, खादन अपि में दो शब्द है, खादन और अपि। और तृणम का अर्थ होता है घास। खाते हुए भी। और न खादन अपि का अर्थ हो जाएगा न खाते हुए। यहाँ पे खाते हुए भी, और इसमें दो पद हैं, खादन और अपि। और इसके आगे अगर हम न लगा देंगे तो हो जाएगा न खाते हुए भी। तो यहाँ पे खादन अपि का अर्थ है खाते हुए भी। और इसके पहले यहाँ पे प्रयोग आया है न खादन अपि, न खाते हुए भी। खादन मतलब खाते हुए, अपि मतलब भी।
साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादन्नपि जीवमानः। जीवमानः का अर्थ है जीवित रहते हैं। जीवमानः का अर्थ है यहाँ पे जीवित रहते हैं, जिंदा रहता हुआ। जीवमानः जीवमानः जीवित रहता हुआ। जीवमानः जीवित रहता हुआ, तो वो जो है घास न खाते हुए भी जीवमानः जीवित रहता हुआ। तद भागदेयम उन पशुओं का, पशुनाम उन पशुओं का, परमम भागधेयम परम सौभाग्य है कि वो घास न खाते हुए भी जीवमानः जीवित रहता है। ये उन पशुओं का, जो जानवर हैं, पशु हैं, उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो न खाते हुए भी, घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। अगर घास खाता तो बाकी जानवरों के लिए खाने के लिए नहीं बचता, तो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। ये उन पशुओं का परम सौभाग्य है। तद भागधेयम, तद भागधेयम अर्थात उनका, भागधेयम मतलब सौभाग्य है, परमम मतलब परम, बहुत अधिक उनका सौभाग्य है कि वे घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया है कि मनुष्य को साहित्य यानी कि विद्या, ज्ञान, कला, संगीत, इनका ज्ञान होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो वह पशु है, साक्षात पशु है, जिसके न सींग है न पूंछ है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए और उसे साहित्य का या कला का या संगीत का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए। अब है यहाँ पे तीसरा श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में ये कहा गया है कि किस प्रकार हम अपनी मित्रता को और अपनी जो है यश को और अपने धर्म को, अपनी विद्या का फल, इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करने से क्या नष्ट हो जाता है, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें ये कहा गया है कि लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य यानी कि लोभी का, लालची का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः, यशः मतलब यश, उसका जो उसने नाम कमाया है, जो उसका जो है अच्छे कार्यों से उसने जो यश प्राप्त किया है, तो वो उसका नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य नश्यति यशः, तो लोभी का यश नष्ट हो जाता है और यश जो है वो जो सफलता उसने प्राप्त की है वो सब नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, और पिशुन कहते हैं चुगली करने वाले की। पिशुन का अर्थ होता है चुगली करने वाला। पिशुनस्य का अर्थ है चुगली करने वाले की, चुगली करने वाले की, यानी कि जो व्यक्ति अपने मित्र की चुगली करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं
और वो सोचते हैं कि मित्र को नहीं पता चलेगा, लेकिन जब मित्र को पता चलता है तो मित्र का जो है वो मित्रता नष्ट हो जाती है और उसका विश्वास अपने मित्र से उठ जाता है। तो जो दोस्त, जो मित्र अपने मित्र का सम्मान नहीं करता, उसकी बातों का सम्मान नहीं करता, तो उसकी दोस्ती नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि चुगली करने वाले की मित्रता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस श्लोक में नश्यति शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, लेकिन बाकी आगे जितने वर्णन है इसमें उसमें सभी के साथ नश्यति शब्द का अर्थ आएगा, क्योंकि इसमें नष्ट हो जाता है, ये जो है पद नश्यति से अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए इसका बार बार अर्थ दूसरे वर्णन में भी आएगा। जैसे कि लुब्धः से नश्यति यशः, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, लालची का। तो अभी यही नश्यति शब्द पिशुनस से मैत्री के साथ भी आएगा। पिशुनस से नश्यति मैत्री, यानी कि चुगली करने वाले की, चुगलखोर की मैत्री, मित्रता नश्यति, यहाँ भी नश्यति जोड़ेंगे, नष्ट हो जाता है। और नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्म, नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी सभी क्रियाएं, जिसने छोड़ दिया है, जिसने सभी कार्य क्रिया करना छोड़ दिया है, जिस व्यक्ति ने, उसका कुल, कुल अर्थात उसका परिवार, वंश, नश्यति, इसमें भी हम नश्यति जोड़ेंगे। नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार, कुल नष्ट हो जाता है जिसकी सभी क्रियाएं, जिसने सभी क्रियाएं छोड़ दिया है, जिसने कार्य करना छोड़ दिया है। अर्थ परस्य धर्मः, अर्थ परस्य धर्म का अर्थ है धन, धन के पीछे भागने वाले का। अर्थ परस्य, यहाँ पे अर्थ परस्य का अर्थ है जो धन के पीछे भागता रहता है, जिसे केवल धन चाहिए, यानी कि धन परायण होना, केवल धन चाहना। तो ऐसे अर्थ परस्य धर्म, ऐसे धन परायण का धर्म नष्ट हो जाता है। धर्मः नश्यति, धर्म नष्ट हो जाता है। तो नष्ट क्रियस्य, क्रिया करना जिसने छोड़ दिया है, उसका कुल। और यहाँ कुलम अर्थ परस्य, यहाँ पे दो पद जुड़ा हुआ है। कुलम अलग है और अर्थ परस्य अलग है। तो धर्मः, अर्थ परस्य का धर्म, यानी कि जो धन को चाहता है, केवल धन चाहता है, धन परायण है, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, विद्या फलम व्यसनिनः का अर्थ है विद्या जो का फल है बुरी आदतों वाले का, बुरी आदतों वाले का, यानी कि जो जिनके अंदर बुराई है, जो बुरी आदतों वाले हैं। तो ऐसे व्यसनिना का अर्थ होता है बुराई करने वाले का। विद्या फलम, विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कि कंजूस का। लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची का, कृपणस्य यानी कंजूस का। सौख्यम यानी सुख, सौख्यम का अर्थ होता है सुख। सौख्यम का अर्थ है सुख। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः का अर्थ है बुरी लतों वाले का, बुरी लत वालों की। व्यसनिनः बुरी लत वालों की। विद्या फलम, विद्या का फल। नश्यति, यहाँ भी हम लोग नश्यति पद को जोड़ेंगे। नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों का, व्यसनिनः अर्थात बुरी लत वालों का विद्या का फल
नष्ट हो जाता है। और इसके बाद कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी कि कंजूस का, सौख्यम यानी कि सुख, कंजूस का जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, राज्यम यानी कि राज्य, प्रमत्त सचिवस्य यानी कि कर्तव्य से विमुख रहने वाले, प्रमत्त का अर्थ है अपने कर्तव्य से दूर रहने वाले, सचिवस्य ऐसे मंत्रियों के, नराधिपस्य राजा का, राज्यम, राज्यम मतलब राज्य, नश्यति नष्ट हो जाता है। कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिवस्य, कर्तव्य से विमुख रहने वाले, यानी कि घमंडी, जो काम न करना चाहते हों, ऐसे आलसी और कर्तव्य विमुख रहने वाले मंत्रियों के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया कि लालची का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और नष्ट क्रिया से, जिसकी सभी क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरायण का, जो केवल धन चाहता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और विद्या का फल नष्ट हो जाता है, जो बुरी लत वाले हैं, जो बुरी लत वाले हैं, बुरी आदतों वाले हैं, उनका विद्या का फल, उनका ज्ञान प्राप्त करना जो है व्यर्थ चला जाता है। उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता और वो गलत मार्ग पर चलते हैं। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस का सुख, कंजूस इतना जो है कमी करता है खर्च करने में कि वो अपने आवश्यकता के लिए भी जो है धन खर्च नहीं करता। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मनुष्य को अपने जीवन में जो करना चाहिए, उसके लिए भी वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन खर्च नहीं करता। तो ऐसे कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसके मंत्री अपने कर्तव्य से दूर रहने वाले हैं, विमुख रहने वाले हैं और आलसी हैं। तो ऐसे मंत्री जिस राजा के पास हैं, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि हमें अपनी मित्रता बचाने के लिए मित्र के बातों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्य को सही ढंग से करना चाहिए। और बहुत अधिक कंजूसी करने से सुख नष्ट हो जाता है। तो ये सारी बातें इस श्लोक के माध्यम से बताई गई हैं। और अब हम लोग यहाँ पर चौथा श्लोक पढ़ेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। अब इसमें हम लोग पहली पंक्ति देखेंगे और पहली पंक्ति में लिखा है पीत्वा रसम तु, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा का अर्थ होता है पीकर, पीत्वा का अर्थ है पीकर, रसम यानी कि रस, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा और मधुरम का अर्थ होता है मीठा। पीत्वा का अर्थ है पीकर, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा, कड़वा। तो कड़वे और मधुर मतलब मीठा होता है। कड़वे और मीठे रस को एक समान, समानम मतलब एक समान, एक बराबर, पीत्वा मतलब पीकर, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो, मधुमक्षिकासो का अर्थ होता है मधुमक्खी, मधुमक्षिका।
यानी कि मधुमक्खी। पीत्वा रसम तो कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेन मधुमक्षिकासौ। इसमें ये बताया गया है कि कड़वे और मीठे रस को एक समान पीकर मधुमक्खी माधुर्यमेव जनेन मीठा ही बनाती है, उसका शहद हमेशा मीठा ही होता है। संतस तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम, और तथैव मतलब उसी प्रकार, संतः संतः मतलब संत लोग, सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को समान यानी कि एक समान सुनकर, श्रुत्वा श्रुत्वा मतलब सुनकर, श्रुत्वा का अर्थ है सुनकर, एक समान सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को सुनकर, वचः वचः मतलब वाणी, उनके वचन सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, मधुर सुक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। यानी कि सज्जन लोग जो अच्छी बातों का निर्माण करते हैं, जिसमें कि अच्छी बातें कही जाती हैं, जो सुभाषित होते हैं, तो उनको उसी तरह से वो निर्माण करते हैं जैसे कि मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को, उससे पता नहीं होता कि किस पुष्प का रस जो है कड़वा है, किसका मीठा है, तो वो सभी रसों को लेकर मीठा शहद ही बनाती है। उसी तरह से सज्जन लोग, साधु लोग जो है, संत लोग, वो अच्छे बुरे लोगों की वचनों को सुनकर मीठी सुक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। तो आज का ये वीडियो में आज हम लोग इतना ही करेंगे, और शेष श्लोकों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।